नमस्कार। चुनाव का शंखनाद होते ही पहले चरण में जहां पर 71 सीटों पर मतदान होना है और वो तारीख है 28 अक्टूबर। चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। कल का दिन लगाना दिन और रात का अंतर मिट गया। जैसे ही ऐलान किया चुनाव आयोग ने कि अब ये चुनाव हो जाना है, सभी राजनीतिक दलों की पार्टियों में और खासकर जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले, उनके घर से लेकर उनके दफ्तरों में एक ऐसी तेजी आ गई कि लगा कि जैसे तूफान आ गया है। तो रात भर काम चलता रहा सारे प्रत्याशियों के यहाँ कि अब कैसे हो चुनाव की तैयारी। देखिए, पहले हम कुछ आंकड़ों पे जाएंगे कि पहले चरण में जो चुनाव होने वाले हैं जिन जिन सीटों पर, वहां क्या हुआ 2010 में और 2015 में, वहां पर कौन सी पार्टियां वहां पर जीती और किसने हार का मुंह का सामना करना पड़ा उन चुनावों में। तो देखिए, जो 2010 का चुनाव हुआ उसमें जनता दल यूनाइटेड ने, हम बात कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाला 71 सीटों में पहले चरण में, उसमें क्या हुआ 2010 में। तो 2010 में 39 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में आई और भाजपा के खाते में आई 22 सीटें। उस समय जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का अलायंस था और राजद को मात्र 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2010 की ये कहानी है, लेकिन ये कहानी 2015 में बदल गई, क्योंकि उस समय जो अलायंस था वो राजद और जनता दल यूनाइटेड के बीच था। तो क्या हुआ 2015 में? 2015 में जनता दल यूनाइटेड 18 सीटों पर और आरजेडी को एक बड़ा उछाल मिला और 27 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीत के आ गए। भाजपा को केवल 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस जो है 9 सीट ही जीत पाई। तो कहने का ये मतलब हुआ कि 2010 और 2015 की कहानी एकदम अलग अलग है। तो 2020 में क्या होगा? देखिए, 2020 का जो ये रण क्षेत्र है, खासकर पहले चरण का, उसमें 3 जो बड़े चेहरे हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। जो सबसे बड़ा चेहरा है वो चिराग पासवान का, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्योंकि इन सीटों में उनके 2 लोकसभा क्षेत्र नवादा और जमुई, जहां से वो खुद सांसद हैं, वो सीटें हैं यहाँ की। इसके अलावा जो अंग क्षेत्र के 2 बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र सिंह जी और जयप्रकाश यादव, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि 28 अक्टूबर को ही चुनाव होना है और वो तमाम क्षेत्र इस चुनाव चरण में आते हैं जो इनके प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं। तो सबसे बड़ा दांव लोजपा के लिए है, चिराग पासवान के लिए है, क्योंकि उनकी जमुई की सीट जहां से वो सांसद हैं और नवादा लोकसभा क्षेत्र जहां से उनके चंदन सिंह सांसद हैं, ये सारी सीटें इसी पहले चरण में हैं। तो दिक्कत क्या क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि अभी अलायंस भी तय नहीं है, कौन कहां से लड़ेगा ये तय नहीं है। उम्मीदवारों को लेके एक होमवर्क भले सब पार्टियों ने किया है, लेकिन वो भी अभी अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाया है। जैसा हमने कहा कि कल के बाद इसमें अचानक एक तेजी आ गई है, तो ये इस तेजी का ही परिणाम है कि अब चीजें धीरे धीरे सामान्य होने रही है कि अब कैसे चुनाव लड़ना है। देखिए, आज लोजपा को एक बड़ा फैसला ले सकती है कि वो बिहार के सियासत में किस तरीके से अपनी एंट्री करने वाली है। ये फैसला आज रात तक हो सकता है और इसका निर्णय हो सकता है आज आ जाए या कल तक इसका निर्णय भी आ जाएगा कि लोजपा अब चुनाव में क्या चाहती है। बिहार में वो एनडीए का पार्टनर बन के रहेगी या अलग 143 सीटों पर लड़ेगी या कोई अलग मोर्चा बनाएगी, इसका फैसला आज से कल तक में हो जाना है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो कहिए कि नीतीश कुमार ने जो एक दांव खेला, उस दांव में जो उनका 2010 का रिकॉर्ड था 39 सीटों का, वो चाहते हैं कि वो अपनी सीटें इस बार फिर बरकरार रखें। भाजपा भी इसी फिराक में है कि जो 22 सीटें वो जीती थी इस इलाके में, उसको अपने फिगर को मजबूत करें। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती राजद के लिए होगी कि राजद अपनी 27 सीटों को इस इलाके में बरकरार रख पाता है कि नहीं, और लोजपा को अपनी जमीन को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती है इस पहले चरण में, और उस चुनौती के लिए चिराग पासवान अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये तीनों बड़े चेहरों का एक टेस्ट जयप्रकाश यादव का, क्योंकि उनका भी जो प्रभाव क्षेत्र रहा है यही इलाका है, अंग क्षेत्र का इलाका, जहां से उनके भाई भी लड़ते हैं, वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनके तमाम तरह के समर्थक जो चाहते हैं कि जयप्रकाश जी के छत्र छाया में चुनाव हो और वो जीत के जाए, वो तमाम लोग लगे हुए हैं इस बार चुनाव में
और लगता है कि इस बार जयप्रकाश यादव की भी भूमिका इस इलाके में काफ़ी अहम रहेगी, क्योंकि राजद को अपनी सीटों को रिटेन करना है। ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोई बड़ा सिपाही राजद के लिए आज के तारीख में जयप्रकाश यादव को छोड़ के तेजस्वी यादव के पास उस इलाके में नहीं है। इसलिए ये मजबूरी है कि जयप्रकाश यादव के भरोसे ही तेजस्वी यादव को इस इलाके में रहना होगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं जमुई की भी बात करेंगे और उस इलाके में जो 4 सीटें हैं उसकी भी बात करेंगे। तो इन इलाकों में जो समीकरण है वो करीब करीब अब साफ होता जा रहा है। देखिए, चकाई से सुमित सिंह का लड़ना तय है, वो चुनाव लड़ेंगे और उनकी तैयारी भी पूरी पुख्ता है। दामोदर रावत जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो झाझा से ही चुनाव लड़ेंगे और पार्टी उनके लिए काफी गंभीरता से विचार कर रही है कि झाझा की रणभूमि में दामोदर रावत को उतारा जाए। जमुई से अजय प्रताप का नाम भाजपा से करीब करीब फाइनल हो चुका है, वो वहां चुनाव लड़ेंगे। उसके प्रतिनिधि विजय प्रकाश राजद से हैं, ये भी करीब करीब तय है। तो इस तरह के इलाकों में सिकंदरा की जब हम बात करें तो वहां से सुभाष पासवान का नाम सबसे आगे चल रहा है। सुभाष पासवान ही लड़ेंगे लोजपा की तरफ से। अगर गठबंधन अलग लड़ता है तो जदयू अपना एक नया उम्मीदवार वहां पे देगा, वो सीट जदयू के खाते में जाएगी, भाजपा के खाते में नहीं जाएगी। और दूसरे खेमे से बहुत सारे उम्मीदवार हैं सिकंदरा के लिए, जैसे आईपी गुप्ता लगे हुए हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वहां से और मजबूती से वो अब उस रण क्षेत्र में लगे हुए भी हैं। तो तमाम तरह की गतिविधियां अंग क्षेत्र में शुरू हो गई हैं और इस बार का जो चुनाव होगा वो ये तय कर देगा कि ये जो चेहरे हैं, चिराग पासवान, नरेंद्र सिंह और जयप्रकाश यादव। चिराग पासवान एक नया चेहरा मतलब युवा चेहरा के तौर पर हम बात कर रहे हैं। जयप्रकाश यादव और नरेंद्र सिंह की राजनीति उस इलाके में पुरानी है। तो इस बार ये तय हो जाएगा कि क्या जयप्रकाश यादव और नरेंद्र सिंह इस इलाके के लिए वैलिड है या इस चुनाव में वो इनवैलिड हो जाएंगे, या फिर कोई नया चेहरा क्षेत्र में उभर के सामने आएगा। इसका भी इंतजार इस क्षेत्र की जनता को है। तो चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।